आफ्टर बेड आफ्टर, रुक जाओ एक क्वेश्चन करा दो अब है। थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे ले अब तू चुपचाप से, तेरे पेपर हैं ये तो देके फ्री है, तेरी बन जाएगी फिटनेस अभी। लगाऊं तेरे सेंसर? यार यही है बस एक लफड़ेबाज तो। चुप नहीं रहेगा क्या तू? इधर से कोने में इसका चल रहा है, क्या फर्क पड़ना है, बढ़ा देंगे। ओके हाँ बस इतना काफी है अपने लिए। वो इसलिए है कि इस पे रिलेटेड अपन ने 2 क्वेश्चन तो पूरे पूरे करे ही हैं। अब इसमें क्या है, एक देखो कंस्ट्रक्शन का लफड़ा तगड़ा है पहली बात तो। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी तगड़ा ही है। देखो जैसे ये अपना नंबर 14 है ना, इसमें देखो साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी टू साइड पी क्यू एंड पी। तो पहले देखो एक काम करते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है ना, अपन रफली ऐसा बना लेते हैं सीन। देखो क्या हो रहा है, एक तो इसने बोला है साइड ए बी यानी 1, और फिर इसकी वाली कौन सी है दूसरी, पी क्यू यानी ये। उसके बाद कौन सी बोल रही है, ए सी यानी ये वाली। उसके बाद कौन सी है ये अपने पास, पी आर। इसकी कौन सी है ये, सोचो। फिर क्या बोला है इसने, ए बी सी पी क्यू आर। अब ए डी पी एम को जाने दो, उसको बोला वैसे इसने क्या है, मीडियन। तो स्पष्ट बात ये भी है कि ये वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए अगर ये मीडियन है तो। और फिर सेकंड ये भी कि ये भी भाई साहब तो मीडियन ही है ना, तो ये दोनों पोर्शंस इक्वल होने चाहिए। इतनी बातें क्वेश्चन से हमें आराम से पता लग रही है। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, ये सीन बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, देख रहे हो। मीडियन वाली को मत देखो आप, ये सीन बन रहा है ए बी सी पी क्यू आर, सेम प्रेफरेंस पे है। और इसमें क्या बोला है, टू प्रूफ क्या करना है। देखो मैं इस पूरे को ही बोल रहा हूं कि यार तुम इसके अंदर है ना, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को छोड़ के सारा पार्ट किसका लिख सकते हो आप, गिवन का। किसका लिख सकते हो, गिवन का। और इसके अंदर से ये वाले पोर्शन को अपन डिलीट मान ले। देखो ये वाले पोर्शन को अपन क्या कर देते हैं, डिलीट। ये वाला हटा दो इसके अंदर से। ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर को क्या करना चाह रहा है, ये ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर को क्या करना चाह रहा है, सिमिलर करना चाह रहा है। आओ देखिए, तो यहाँ पे लिख दूं क्या, टू प्रूफ क्या करना चाह रहा है, टू प्रूफ ये करना चाह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब मेरी बात को समझ लेना, यहाँ से ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के अगर सिमिलर होगा तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो एक चीज देखो, आप तो सीधी सीधी इसके अंदर भाई, तेरी साइड ये वाली उसके प्रोपोर्शनल, ये वाली उसके प्रोपोर्शनल, तो क्यों ना तू एंगल इसके अंदर ये वाला इक्वल ले आ तो काम बन जाएगा, ए और पी ले आओ तो काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे रूल से सीधे उठ जाएगा क्वेश्चन। भाई कुछ चीजें गिवन है इसकी, बताता हूं। देखो जैसे इसको थोड़ा नीचे लाते, देखो देखना यहाँ पे, ये लिखता हूं मैं गिवन। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो ए बी इसकी, पी क्यू इसका, फिर कौन है ए सी इसकी, और इसका नाम क्या है पी आर इसका, फिर ये कौन है ए डी इसकी, और ये कौन है इसमें पी एम, ये इसका। तो आप देखो ये तो ऑलरेडी ये बोल रहा है ना बंदा कि ये कैसे है आपस में प्रोपोर्शनल है,
तो क्यों ना इसको बोल दूं मैं, ये एक तरह से अपन बोल दें ये वाली अपनी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ये भाई साहब अपने इक्वेशन नंबर कौन से हैं, फर्स्ट। देखो सारी चीज़ है अपने पास, और अब चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं वो चीज़ सोच रहे हैं। मुझे एंगल ए पे जाना है और किस पे जाना है, पी पे जाना है। मेरा आधा काम हुआ रखा है, ये दोनों दे रखे हैं। देखो आपको एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इधर। ये बंदे अपने को दे रखे हैं तो अपन को इसमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ये इतना पोर्शन मेरे को दे रखा है, ये काम का है मेरे, सुन लो। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलना चाह रहा हूँ। ये अपना क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें काफी चीज थी, मैं समझ गया कि भाई ए बी और ये रिलेशन बन रहा है, ए और बी को इक्वल ले आओ, ऐसे एस रूल से कहानी खत्म। ये टू प्रूव हो जाएगा अपने आप। क्लियर है ना? देख लो, सोच लो, समझ लो डायग्राम के अंदर एक बार कि ये और ये वाली साइड तो पहले से दे रखी है उसके, तो बस बीच का एक एंगल चाहिए, ऐसे एस रूल लग जाएगा। दोनों के बीच में ही तो ए और पी, देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर नहीं दिख रहा, ये इसका ए और इसका बी दोनों सेम के बीच में, अगर ये बराबर ले आऊं मैं तो मेरा काम रेडी है। देखो पहले तो पहली बात इसको अलग से कर देता हूं। देखो ये एक तो ये एंगल और एक एंगल, ये बराबर ले आऊं तो काम रेडी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसने कुछ मीडियन बोले हैं उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन एक बोल सकते हैं कि इसने क्या बोला है, मीडियन है, तो बी डी सी डी बी सी बाई 2 लिख दूं कहीं काम आ जाए तो। एक तो ये, इसके बेचारे किस्मत ही खराब है, नहीं जा रहा है। इसके अंदर और ये क्यू आर बाई 2, ये हो गई। और इन दोनों को मिला के भी मैं सेकंड बोल रहा हूं, क्या पता कहीं पे आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, तो भी है। इसका एक रिवर्स और बन सकता है, क्यू आर बराबर 2QM 2MR, ये भी बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये इतना आउटपुट्स तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि अपने पास रास्ते ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। जैसे कि सपोज दैट मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ कि ए बी दे रखा है, फिर वो ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा होता तो मैं इसमें भी आधा पर्दा कुछ करता, इसके अंदर बी सी बाई 2 करता है या कुछ भी करता। पर मेरे पे ये साइड ही नहीं दे रखी तो मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ इधर। और देखो दूसरी बात, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है इसके, तो बीच वाला एंगल नहीं है तो वैसे भी काम के नहीं है। यानी फर्स्ट और सेकंड इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। इसके लिए एक रटी रटाई कंस्ट्रक्शन है, सारे ज़्यादातर मैक्सिमम वही कराते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम यार, तेरा बी डी सी डी इक्वल है ना, तो हमने इसमें फीलिंग ली क्वाड्रिलेटरल की। और क्वाड्रिलेटरल कैसे कि हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे और तेरा डायगोनल ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जितना ऊपर वाला डायगोनल एडी है उतना ही नीचे कुछ आए। ये काम इसके अंदर अपन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन आप चाहें दोनों तरफ कर दो, आप चाहें एक तरफ कर दो। देखो हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को ढंग से लिखेंगे। इसमें काफ़ी टाइम बाद आया देखो कंस्ट्रक्शन लिखने लायक। क्या बोलेंगे कि जितना तेरा एडी है ना, तो हम बोलेंगे एक्सीड एडी। एज कैसे, ए डी इक्वल कौन रह गया इसमें, ए बी सी डी तो है ना, ई रह गया ना, ई कर दू डी। ऐसा एक्सीड कर रहा हूं ए डी को कि क्या बन जाए, डी बन जाए। टोटल कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं ना अपन। देखो ये कैसे जा रहा है, ये यूं है, देखो ऐसे लगता है इसमें, ये यूं जाना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा है ना इस तरह से, बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिए, ध्यान नहीं रखा इसका। मेजरमेंट लू क्या, टू लेंथ दिस कितनी है, ये 3.6 3.9 के आसपास। थोड़ी बहुत चलती है, नहीं खींची, थोड़ी स्टेडी है। जाने तो थोड़ी बहुत तो रहेगी, पूरा ही करूँ क्या?
अपन कोई चित्रकार थोड़ी ना है। नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा आपको? श्योर? नहीं दिखा? अब दिख रहा है? अब इसका मतलब चश्मा घर भूल आया। अभी ठीक है, जो भी बने। ठीक है। और इधर अपन क्या करने वाले हैं, सुन लो। इधर इसके बाद लिखेंगे अपन ज्वाइन। अरे बाहर में जाए रे, तुर कहेंगे नहीं दिख रहा है तो छोड़े, ऐसे लग दे बस, बहुत है। अरे तू छोड़ ना यार, अपन को क्या करना है उससे, क्या मतलब है? तू उसके पीछे पड़ गया रे यार। सेटिस्फिकेशन नहीं लेनी अपन को, नंबर लेना है। ज्वाइन किसको कर देना है? इसको ई को सी से। चुपचाप रहे, नहीं बहुत कुछ चीज आ जाएंगे टेस्ट में तेरे। ज्वाइन ई सी, ज्वाइन ई सी कर दिया, देखो आप, हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको टेंशन हो तो इसमें आप ये भी लिखाना ज्वाइन बीई। मैं मानता हूं बच्चों को जो प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, द बेस्ट है वो, उसके हिसाब से आगे चलोगे तो फायदे में रहोगे। नीतगिरी लगाओगे, इधर उधर थोड़ा बहुत उठाओगे, वैसे इससे भी आ जाएगा आंसर। तो जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं जबरदस्ती की कंस्ट्रक्शन। नहीं मांग रहा है फिर भी कंस्ट्रक्शन। चलो, कुछ फीलिंग आ जाएगी आपको। बताओ ये पार्ट बराबर हुए नहीं हुए? क्योंकि अपन ने ड्राइंग ऐसी बनाई है, इसमें से ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। और ऐसा ही ऐसा अपन करेंगे काम उसके लिए, तो उसमें दिख तो रहा है, ये दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अपने ऐसे ही है यार, देख थोड़े शुरू से कमजोर था इसमें मैं। एक्सीड क्या करेंगे अपन इसमें? पीएम, पीएम एज आर एस बोल दो क्या? एस बोल दो, पी क्यू आर एस, एस एस, इसको पी एम, इसको बोलेंगे एस, ये बराबर। बेवजही तुझे हंसी किस बात पाई है? इसका मतलब ये है, ये नाक को इतना बड़ा मत करे, मुंह को खोल के इसको ऐसे। हाँ गुड, ये ठीक है यार। तो पूछे मत बस क्या बोला है इसने। क्या बैठेगा? चपेट खाएगा क्या तू? ये तो एम है, ये एस हो गया। और सुनो, ये सीन भी ऐसे रखा है अपन ने कि सेकंड है ना भाई, एक काम तो ये करना, इसको बोलना थर्ड, ये आपस में बराबर है, नहीं गड़बड़ कर दोगे आप इधर से उधर। और ये नंबर फोर्थ इसका, ये इस फोर्थ के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन जो अपन ने किया है, इसको फोर्थ फोर्थ के बराबर है। और इसके अंदर हम ज्वाइन वाला प्रोग्राम भी अभी सेट कर रहे हैं इसके लिए, सॉरी, यहाँ पे जो ज्वाइन वाला प्रोग्राम है वो भी सेट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोल देंगे ये ऐसे हो गया, बन गया। अब आराम से देख लो, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे अपन, और फिर आगे चलते। देखो इसमें क्या है, देखो हम इसके अंदर बोल सकते हैं बी डी इक्वल किसके है? डी सी के। चुपचाप बैठना, तू क्या बात करता है। एंड इधर क्या हो जाएगा इसमें, देखो ए डी इक्वल किसके? डी के। इसको लिखा है किससे है? बाय गिवन। इसको लिखा है किससे है? ये बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं बोल दूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी,
इधर लिख दूंगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। तो बाय टी एच, याद करो क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम थे बाय टी एच, और बाय टी एच अपन क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के जो थ्योरम थे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाय टी एच अपन कह सकते हैं इसके अंदर कि ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो जाएगा, विल बी पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा, विल बी पैरेललोग्राम। और आप एक बात सोचो कि इसमें अपन एक चीज बोल सकते हैं बड़े आराम से, अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपन इसके अंदर बोल सकते हैं ना कि फिर तो इसके बोलते हैं जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है पूरा एंगल बी इसके किसके हो जाएगा, पूरा एंगल बी सी के हो जाएगा, और इस तरह की अपन चीज़ें इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो जनरली देखो मैं इसके अंदर ये चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ पार्टीशंस हो चुके हैं, तो फिर उस हिसाब से अब मुझे क्या करना है कि कोई रिलेशन लाने के लिए मुझे इसके किसी एक एक ट्रायंगल को आपस में कुछ ना कुछ तालमेल बनाना पड़ेगा इसके अंदर, कि एक एक ट्रायंगल को अपन इसके अंदर कुछ कर सकें। बाकी क्या देखो इसके अंदर अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कौन कौन से एंगल्स को अपने साथ ले सकते हैं, या फिर किस तरह से अपन उनके अपोजिट साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं, वो सारे रिजल्टेंट इसके लिखने पड़ेंगे अपन को। तो देखो पैरेललोग्राम हो गया ना, तो पैरेललोग्राम से हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। पैरेललोग्राम अगर ये हो गया है तो फिर ये पैरेलल नहीं हो जाएंगे आपस में, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगे। ये साइड देखो ये पैरेलल भी तो हो जाएगी फिर इसके, और ये वाली भी पैरेलल हो जाएगी किसके, इसके। एक केस को समझ लो अच्छे से बस, अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब है इसका ए बी इसके किसके हो जाएगा, ए बी इसके ई सी के हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ई सी के। और दूसरा सोचो फिर इसमें और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसकी जो ए सी है इसको किसके बोल सकते हैं अपन, बी के। अब वो देखो अपने लॉन्ग टाइम काम में आ रही है या नहीं आ रही है ये देख लेना एक बार। तो इसकी ए सी किसके बोल सकते हैं अपन, बी के बोल सकते हैं। तो ये टाइटल भी अपन लिख लेते हैं, इसकी ए सी किसके हो जाएगी, इसकी ए सी किसकी, बी ई के। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे, 1 2 वहां दिया है, इसको बोल रहा हूं मैं नंबर 3 है। और सेम ओपिनियन में हम किसके लिए कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बोल दूं। इतना करने के बाद अपन एक बात और बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या होते हैं आपस में इक्वल, ए किसके हो जाएगा, ई के। कंप्लीट ए की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट ए है ना। और ऐसे की ऐसे इसमें बोल सकते हैं अपन बी है वो किसके हो जाएगा, सी के। सीधी सी बात है, कंप्लीट जो एंगल्स हैं उनमें ये रिलेशन बन जाएगा। अब बी का मतलब पूरा बी है जो पैरेललोग्राम का है, वो उस पैरेललोग्राम के केस में लिखा है। और देखो अभी मुझे पता भी नहीं है जनरली इसमें क्या आगे अपन वो कौन सी चीज़ से अपन आसान कर सकते हैं इसको, तो इसलिए मैंने नंबर डाल दिया वहाँ पे भी। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन देखो अपने, अब इसी टारगेट को हिट करते हैं सिमिलरली किसमें, इसी टारगेट को हिट करते हैं सिमिलरली किसमें, हम ये बोल सकते हैं है ना। मैं यूँ कह रहा हूँ किसके अंदर जा रहे हैं अपन, एक इसको भी बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल, पी क्या नाम है, क्यू एस आर। ये भी क्या होगा, इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, आल्सो ए पैरेललोग्राम। बिकॉज बताऊं क्या है, इसमें भी वही बाइसेक्शंस हो रहे हैं, वो रोटेशंस अपने लगाए हुए हैं, निशान लगाए हुए हैं, जो प्रॉपर्टी उसमें लगी है ना सेम उसमें हो रहा है काम। कैसे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है ना। रीजन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाय द थ्योरम है ना, बाय टी एच हमारे पास ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें भी आप एक चीज देखो कि अपन जो इसकी पी आर साइड के बारे में बोलेंगे ना, तो इसकी पी आर साइड देखो, इनमें भी पैरेलल सीन तो इनमें भी चलेगा ना फिर। तो पैरेलल सीन कैसे कैसे हो जाएगा, देखो ये जो आपकी है ना पी क्यू, ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों इसके पैरेलल हो जाएंगी। देख लो आप, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन अपन ने इसलिए लिख लिया इसमें। अब लगाओ दिमाग, इसके अंदर से अपन क्या बोल देंगे, ये जो भाई तेरी पी आर है वो किसके बराबर होने जा रही है, पी आर किसके बराबर हो गई, देखो यहाँ पे पी आर के आगे आएगा क्यू एस। और ऐसे कैसे दूसरी कौन सी है इसमें, पी क्यू, वो किसके हो जाएगी, आर एस के।
इसमें कौन सी आएगी, फोर्थ, नहीं सॉरी फिफ्थ आएगी इसमें, इसको फिफ्थ बोल देना। और एंगल्स की बात कर लें तो इसका एंगल पी किसके आ जाएगा, एस के, कंप्लीट एंगल पी एस के हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है इसमें, एक और है ना, एंगल क्यू किसके हो जाएगा, आर के। कंप्लीट की बात हो रही है ये नंबर 6 हो गया। बस भाई यहाँ तक रुक जाओ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जुगाड़ बनाना है अपन को कि क्या चीज़ दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, यानी इस वाले ट्रायंगल्स का कनेक्शन उससे करवाना है अपन को, और अपना काम बन जाए तो आराम से फ़ायदा मिल जाएगा। मुझे जाना है ए पे, इनमें अगर मैंने कोई सिमिलरिटी ढूंढ ली तो अपना काम आराम से हुआ रखा है, क्योंकि ए साइड दे रखी है उसने और ए डी भी दे रखी है ना। इस ट्रायंगल के अंदर अपन जाते हैं ना तो अपने को ये चीज़ पूरी तरह से दे रखी है, पर एक चीज़ अटक रही है अपनी, वो क्या है जिसे मैं बता दूं आपको। देखो अब यहां लिखेंगे ए है ना, ए उसको जरा देखो आप, ए डी प्लस किससे बनी है, डी से। पर जो कॉन्सेप्ट के अंदर चीज थी वो मीडियन को लेके थी, ना कि इस फालतू की चीज को लेके थी, नहीं थी ना। फिर हमने देखा ए डी डी मैं बोलूंगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्या करूंगा इसके अंदर, बाय कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए तो है ही है ये, ए को क्या बोल सकता हूं मैं, इसकी डी की जगह भी क्या लिखूंगा, ए डी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए डी। तो मैंने कुल मिला के यहाँ पे एक और शॉर्ट मार लिया और ये बन जाता है हमारे पास ए ही है वो किसके हो जाता है, 2AD के, किसके हो जाता है, 2AD के। इस कॉम्बिनेशन को भी मैं नाम दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना सर कितनी इक्वेशन बन रही है, पर ये इक्वेशन काम आसान करेंगी, फटाफट फटाफट इस इक्वेशन को लिया इसको लिया, सीधा काम हो जाता है लिखने में। फिर सुनो, सेम अगर आप समझ पा रहे हो तो ये अपन काम किसके साथ भी कर सकते हैं, ये काम तो अपन इसके साथ भी कर सकते हैं। क्या नाम है इसका, जैसे कि अपन इसको बोल दें कि भैया जो आपका पी एस है ना, ये जो आपका पी एस है वो भी कैसे आ रहा है, पी एम प्लस क्या करवा रहा है, ये एम एस करवा रहा है। इसमें भी अपन क्या बोल सकते हैं, पी एस है उसको पी एम कर दूं, ये भी कंस्ट्रक्शन से है ना, और इसको बोल सकते हैं 2PM। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपनी, नंबर 8। ये देख लो 8 इक्वेशंस बना ली। अब वापस अगेन अपन अगर मूव करें और इसमें कुछ और करेक्शंस सोचो, इसमें कुछ और करेक्शंस भी बना सकते हैं अपन चाहें तो, जैसे कि लिखा है क्या ये ए बी, मैंने कहीं ए बी इक्वल ई सी लिखा है कहीं, हो गया। और ए बी अपन ने एस आर के बारे में, एस आर वाली लाइन है ये रही, एस आर को आर एस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एस आर बोलो चाहे आर एस बोलो एक ही बात है। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, किससे बोलेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट के अंदर दिखाता हूँ, देखो आपको ये रही, देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यहाँ था ए बी और इसके नीचे कौन था, पी क्यू है ना, और इसके नीचे कौन था, इसके नीचे ये ए सी और ये कौन था, पी आर, इधर कौन था, ए डी और इधर कौन था, पी एम। सबसे पहले तो मैंने कहा सर मैं जो इसके अंदर काम करूंगा वो किस ट्रायंगल में करूंगा, ध्यान से देखना। एक तो मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को चुन रहा हूं, इनमें रिलेशन बनाऊंगा सबसे पहले, किसमें बनाऊंगा, इनमें रिलेशन। क्यों माथा पकड़ के बैठा रे सुबह सुबह तू, सुन लो। तो मैं ये बोल रहा हूं क्या अगर मैं इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2AD हो गया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कर सकते हैं ना ऐसे तो मैथमेटिक्स से। तो इसके अंदर देखो एक तो मैं जा रहा हूं, देखो ACPR है, ACPR वाकई मेरे जो मैंने ट्रायंगल चूज करे हैं रेड कलर से वो उसके अंदर आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो देखो अब इसके अंदर ये तो ठीक है, चलो ACPR तो मेरे काम का है, मैं इसको चेंज करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, तो जिसको चेंज करने के मूड में नहीं हूं मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, AC/PR। मैंने देखो इस वाले को ऐसे कैसे लिख दिया, AC/ क्या लिख दिया इसको, PR। और सुन लो मैंने ना यहाँ पे एक तो मैंने ये लिख दिया, जैसे AB/PQ है, मेरे कोई काम के नहीं है, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो AB/PQ को मैं क्या कर सकता हूँ वो देखो आप पहले, AB को मैं क्या बदल सकता हूँ, सोचो AB किसके लायक है, C के है कि नहीं, मैंने कहीं निकाला हुआ है ये ABC बोल दो, बात वही है। तो मैं बोल दूँ AB की जगह क्या बोल दूँ मैं, C है। और फिर दूसरी कौन सी है इसमें, देखो जरा AB के नीचे कौन आ रही थी, PQ का कनेक्शन देखो आप कहाँ पे है, तो PQ कहाँ पड़ा है पहले, तो P से Q U आ रहा है ना, तो RS लिखूंगा इसकी जगह, क्या लिखूंगा, RS। समझ गए आप। इसको अपन ने बोला है, देखो एक तो इक्वेशन कौन सी लगा दी, इसमें लगा दी मैंने थर्ड लगा दी, और एक मैंने इसके अंदर कौन सी लगा दी, फिफ्थ लगा दी।
और अब जो लगाने वाला हूं मैं, ये वाली लगाने वाला हूं 7th और 8th को। तो यहाँ क्या लिखूंगा, ए डी की जगह ए ई लिख दूंगा, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, देखो इसकी जगह है 2 पी एस क्यों लिखूंगा, हाँ 2 पी एस है ना, पी एस ही लिखना पड़ेगा, इसकी जगह लिख दूंगा मैं पी एस। और मैंने यहाँ पे बोल दिया बाय इक्वेशन। कौन कौन सी लगी है देख लो आप एक बार लगाई है मैंने, नहीं फर्स्ट कहाँ लगाई है, 3rd, फिर लगाई है 5th, फिर कौन सी लगा दी 7th, और फिर लगा दी 8th। इतनी सारी इक्वेशंस इसके अंदर अपन ने लगाई है। अब इतनी सारी लगाने के बाद इनको देखो ये कहाँ कहाँ है, इनको देखो। अब इनमें क्या है एक्चुअलिटी में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही रफली, इसको है ना डार्क करके बता रहा हूँ या ग्रीन शेड कर देता हूँ, देखो इसमें देखना आप कैसे क्या है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ आ गया, देखो आप है ना, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, इसके बाद देखो यहाँ से फिर मैं ये वाली लाइन पे आया हूँ, यहाँ से मैं ये वाली लाइन पे आया हूँ, देखो ये पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया और ये आ गया। अब ये ग्रीन शेड जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इनके अंदर अपन काम कर रहे हैं, टोटली ग्रीन शेड ट्रायंगल्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनमें देखो कौन कौन सी साइड कहाँ कहाँ चली गई, देखो सी है और आर एस का रेशियो एकदम सेट है, फिर देखो ए सी और पी आर का देख लो आप, वो सेट है। यहाँ देखो एक बार ए सी और पी आर का हो गया, फिर उसके बाद देखो ए ई और पी एस का सेट है, देख लो आप ए ई कहाँ पे है, ए पूरी रही और पी एस ये रही। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या बाय, सॉरी या ये नहीं बोलते बाय ट्रिपल एस, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन, नाम देखो क्या क्या है इनका, ट्रायंगल, इसका नाम ऐसे रख देंगे अपन, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, ए से स्टार्ट करो, ए ई, सॉरी इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ई एस हो जाएगा, है ना। एंड किसमें, ट्रायंगल कौन सा है दूसरा, ए ई एस हो गया एक तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ई एस, एस क्यू, ए ई सी, गलत लिखा है अपन ने, ये ए ई सी आएगा, ए ई एस नहीं आ रहा, ए ई सी है ना, ए ई सी। और कौन है दूसरा इसमें ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा है, इसको देखो जहां ए है वहां पी है, जहां ई है वहां एस है, और जहां सी है वहां कौन है, आर है, पी एस आर। तो ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एस आर के, किससे, ट्रिपल एस से। फिर लगाएंगे बाय सी पी, क्या लगा देंगे एस टी, और सी पी एस टी जैसे ही लगाएंगे तो बताओ ए वाला किसके है, पी वाले के है ना, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 2 इक्वल किसके है, एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल किसके आ गया, एंगल 4 के। ये 2 किसके आ गया, 4 के। और इसमें मूड मत फोड़ना, आगे आप बोलना सिमिलरली, अगर आप खाली पड़े ट्रायंगल्स में जाओगे तो फिर क्या ले आओगे, यहां पे सीधा लिखना सिमिलरली, क्या करोगे, इन अदर ट्रायंगल्स, क्या आ जाएगा, सीधा लिखेंगे एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल नंबर किसके, 3 के। ये देख लो, इसकी इक्वेशन को 9 और इसको बोलना नंबर 10। अरे तो कुछ भी डायरेक्ट मैं ना लिखूं, मैं करा दूं, डायरेक्ट करने में क्या है, डायग्राम बनाया जहां उस पर नोटेशंस लगाए, हो गया डायरेक्ट, याद रखने के लिए, समझ रहे हो आप, डायरेक्ट। अब आप एक बात सुनो, मैं इसमें कर रहा हूं आई एक्स प्लस 10, ये क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो आप। तो बताओ एंगल 2 एंड एंगल 1 होंगे और एंगल 4 और एंगल 3 होंगे, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्शन से, ए बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ढंग से देख लो आप, इसको ए बोलेंगे और इसको पी बोलेंगे। अब 3 और 4 को पी बोल दिया अपन ने, ए और पी होने के बाद इस पे डालना सीरियल नंबर 11, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई 11। सुन लो, इसे क्या पार्ट पकड़ में आते हैं, आप लोग रफली पढ़ोगे, जब इक्वेशंस पढ़ना काम बन जाएगा, थ्योरेटिकल अपने आप आ जाएगी। तो इक्वेशंस पढ़ो सीधी सीधी, काम बन जाएगा, डायग्राम प्लस इक्वेशंस। यहाँ देख लो भाई, क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, मैं दूंगा इसको और। अब सुनो यहाँ पे क्या है, अब अपन किस में जाएंगे, अपन जाएंगे इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी, एंड ट्रायंगल किस में जाएंगे, पी क्यू आर में। ध्यान दो, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर में जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे आप याद करो, अपन ने इस ट्राइंगल में जाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, देखो ए बी पी क्यू ए सी पी आर। तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है और ए सी अपॉन क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है। किससे, बाय ई क्यू फर्स्ट, सुन लो। और उसके बाद क्या बोल दिया है यहाँ पे, एंगल ए इक्वल है किसके, पी के, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, 11। तो बताओ लगा नहीं लगा इसके अंदर जो शुरू में सोच रहे थे। तो बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। और मैं बता दूं क्या हुआ है, अगर आप रट्टाबाज आदमी हो, जैन हो, तो देखो आप ऐसे करोगी, और रट्टाबाज आदमी हो तो आप एक बात ध्यान रखना, मेरे है ना ये साइड्स काम में आई है, ये एंगल वाली इक्वेशन कोई काम में नहीं आई है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। एंगल्स उड़ा दो, इसके उड़ गए, और एंगल्स इसके उड़ा दो, तो 2 इक्वेशन कम हो जाएंगी, 11 नहीं बनेगी कम से कम। फर्स्ट बात तो ये है। अपन तो क्या जेन्युइन तरीके से गए साहब, कोई भी केस आ सकता है, कोई सी भी चीज कहीं पे भी काम में आ सकती है, इसलिए। बाकी का क्या है, आपने देखो इसमें साइड वालों का ज्यादा रोल आया है, तो आप ये एंगल वाली उड़ाओगे तो 4-5 लाइन कम हो जाएंगी, और बाकी का आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन इसलिए डालिए, इक्वेशन पढ़ो आप सीधा। ये हो गया आंसर प्रूफ। भगवान करे हमारे पेपर में ना आए, फिर भी आपकी किस्मत है। अबे लोगों का क्या कह सकते हैं ना, अपन आ सकते हैं ना। ये क्या अभी तक क्या मजे ले रहा है तू मेरे से, क्या यार, कौन बोला ये आया है क्या अभी तक, तेरे तो नहीं आया, तो सो आराम से बंद बस्ता। अरे क्या हो रहा है यार, किसने भेजा मुझे पता ही नहीं है ना किसकी बात कर। कहीं से भी साइज मेंटेन नहीं हो पा रहा है दोस्तों। वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुम यहाँ करने वाले हो गया इसको, इतना सीरियसली देख रहे थे, समझ रहे थे, जब भी मैं समझ गया था तुम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो इसको तो। पर ये है कि ये सिमिलरिटी पूरी हुई।